अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके? काफ़ी लंबे अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। इट्स अराउंड आलमोस्ट 3 मंथ्स। तो उसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। आई वाज ऑन माय प्रमोशन ट्रेनिंग कोर्स। बहुत हेक्टिक होता है, बहुत बिजी होता है। मैं पेशावर में था, तो उसमें कोई भी किसी किस्म की वीडियो करना भी चाहता तो मैं नहीं कर पा रहा था। अभी भी कोर्स ख़त्म नहीं हुआ, अभी उसका एक स्पेसिफिक पार्ट रहता है। जब आप इंशाल्लाह सर्विस में आएंगे, सीएसपी ऑफिसर बनेंगे आप, तो फिर आपको बताएंगे। मेरा नाम मियां शफ़ीक है और हमारे साथ मौजूद हैं आपके हरदिल अज़ीज़, आईआर के मेंटोर पाकिस्तान, और करंट अफेयर्स भी हमारे साथ पढ़ाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में विजिटिंग फैकल्टी भी हैं, और बहुत सारी अदर अकेडमीज़ की डिमांड लिस्ट पे भी माशाल्लाह हैं। तो आजकल इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो सर वकास को हम वेलकम कहते थैंक हैं। यू। हमारी जो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, इतना लंबा तमहीद उसमें हो गई। तो हम करने जा रहे हैं CSS 2023 में, ठीक है ना? तो पेपर बहुत मुश्किल आए हैं, बच्चे ये कह रहे हैं। हालांकि हमारा ख्याल है कि इतना मुश्किल नहीं आए। और स्पेशली ऐसे का जो पेपर है उस पर हम डिस्कशन करने जाएंगे कि जी जो आईआर के टीचर्स हैं उनके मन में लड्डू फूटा, तो उनके मन में बड़े लड्डू फूट रहे हैं। तो सर वकास से पूछते हैं कि जी आईआर के पेपर के मुताल्लिक, और उससे पहले स्पेशली ऐसे के पेपर के मुताल्लिक उनका क्या एनालिसिस है कि इस साल उसमें उन्होंने क्या कुछ ट्रेंड के अंदर चेंज देखा है। जी सर, ओवर टू यू। थैंक्स फॉर द जेनरस इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे भी पहले बात करते हैं, राइट? आईआर हो या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो जिसके टॉपिक एक टेंडेंसी के साथ, तवातर के साथ ज़्यादा आने लग पड़े, तो फिर ऐसा महसूस किया जाता है कि ट्रेंड बन गया है एसए के पेपर का, कि अब एक पर्टिकुलर नीश या सोशल साइंसेस की एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन से टॉपिक्स ज़्यादा आ रहे हैं। अगर हम 2019 से लेके चलें 22 तक के एग्ज़ाम को, तो एसए में हमेशा 2 टॉपिक तो आईआर वाले हैं ही हैं। सही है। लेकिन अब इनकी तादाद थोड़ी बढ़ती जा रही है, और इस दफ़ा का पेपर अपेरेंटली जो नज़र आता है उसमें एक फील ये मिलती है कि ये आईआर वालों के लिए तो एक ट्रीट है, राइट? लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को आईआर पढ़ाते हुए भी ये समझाता हूँ कि आईआर का ओवरलैप चाहे एसए में है, चाहे करंट अफेयर्स में, चाहे पाक अफेयर्स में, चाहे यूएस हिस्ट्री में है, वो तब ही आपको फ़ायदा देगा जब आप अपनी रीडिंग को वास्ट करेंगे। ये बात आपको भी पता है कि एसए प्री टॉपिक्स पे तो किया नहीं जा सकता। एसए के लिए आपको अपने राइटिंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स और नॉलेज कंटेंट, ये 3 चीज़ें डेवलप करनी होती हैं। तो अगर आप आईआर से रिलेटेड अपना नॉलेज बैंक एनहांस नहीं करेंगे और 20 नंबर के क्वेश्चन जितना ही पढ़ के जाएंगे, तो फिर तो आईआर हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, कोई सब्जेक्ट आपको ऐसे में सच बहुत हेल्प करने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपने आईआर को अच्छे मल्टीपल रिसोर्सेज से पढ़ रखा है, तो फिर कोई वजह नहीं है कि इस पेपर में आपके पास मैन्यूवर करने की चॉइस बाकी कैंडिडेट से ज़्यादा है। तो ये है बात इसमें। अच्छा, अच्छा हुआ आपने मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका थोड़ा सा क्लू जो है वो इसी में आपने दे दिया। हाँ, ऑब्वियसली लोगों ने बड़ा सोशल मीडिया पे कमेंट किया, जी ऐसे का पेपर तो आईआर का पेपर था, ये है वो है। तो मेरा उस पर एक ओपिनियन था, भाई ऐसे ऐसे होता है, और जो आईआर है वो वैसे होता है। मतलब क्वेश्चन 20 नंबर का अटैम्प्ट करना इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। उसके लिए एक डिफरेंट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं। ऐसे एक लेमैन को भी समझ आना चाहिए। इसमें कोई आपने आईआर की उस तरह से जार्गन और थ्योरीज बहुत ज़्यादा लिख देंगे, तो एक मेरे जैसा बंदा जिसने आईआर नहीं पढ़ा हुआ, तो अगर उसको ऐसे की समझ नहीं आएगी, तो फिर आपका ऐसे शायद जो ऐसे की रिक्वायरमेंट्स हैं उस पर पूरा नहीं उतर पाएगा। तो इसके मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इसके मुतालिक मैं ये कहूँगा कि देखें, सीएसएस के जो 12 पेपर हैं जिसमें 6 कंपलसरी और 6 ऑप्शनल्स हैं, इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन किसी भी पेपर में चाहिए ही नहीं होता एग्जामिनर्स को। अगर एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए हो तो फिर तो मुख्तलिफ फील्ड्स के लोग कर सकें और कुछ फील्ड के लोग कर ही ना सकें ना। आपको एक सम सॉर्ट ऑफ जर्नलिस्टिक अप्रोच चाहिए होती। जर्नलिस्टिक अप्रोच डजेंट मीन कि आप कॉलमिस्ट हों, इट मीन्स कि आपकी लिखी हुई तहरीर समझ में आ जाए पढ़ने वाले को। तो जहाँ तक आईआर की टर्मिनोलॉजीज़ का सवाल है, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ बहुत ड्राई और शकील ज़रूर हैं, लेकिन टर्मिनोलॉजीज़ आर नॉट जस्ट लाइक गार्निशिंग मटेरियल के हम हलीम की प्लेट लेते हैं तो साथ में वो चीज़ें आ जाती हैं एडॉर्नमेंट्स, तो आप भी छिड़कने लग पड़े। जिसने सब्जेक्ट थोड़ा सा पढ़ा है या उसको कॉन्सेप्चुअली समझ है, वो उतना ही उसमें
ऐड करता है कंटेंट जितना कि एग्जामिनर को भी समझ आ सकेगा और उसका ऐसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा। वो खुद तो मौजूद नहीं है उधर कि अपनी लाइनों का मतलब समझा सके। अब ये पेपर ही उसका एडवोकेट है। अगर पेपर समझ आ जाएगा एग्जामिनर को, नंबर आ जाएंगे। इट्स वेरी सिंपल एंड क्लियर। अच्छा, इसमें सर क्योंकि हम बहुत कोई लंबी डिस्कशन नहीं करना चाह रहे, वीडियो के भी कुछ सर्टन पैरामीटर्स होते हैं कि आप उसको बहुत लंबा ना खींचें। इस वीडियो का मेन पर्पस तो ये था कि 2023 की जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका फोकस किस तरफ होना चाहिए। ज़ाहिर बात है, पिछले पेपर्स को आप एनालाइज करके फ्यूचर अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। अब मैं थोड़ा सा एक कम्प्लेक्स क्वेश्चन हो जाएगा, कम्प्लेक्स तो नहीं, सवाल सादा है लेकिन उसका स्कोप थोड़ा बड़ा है कि आप पाक अफेयर भी पढ़ाते रहे हैं, करंट अफेयर भी पढ़ाते रहे हैं और IR, ये तीनों सब्जेक्ट्स हमारे पास आप पढ़ाते रहे हैं और माशाल्लाह पिछला मतलब साल में कोई मोर देन अ डज़न बैचेस आपने इसके चलाए। अच्छा, इनके जो पेपर्स आपने देखे हैं उस पर अपना एनालिसिस शेयर कर दें कि जो 2023 के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ चीज़ें तो बड़ी जनरल से होगी, आपने अपनी रीडिंग को बेहतर करना है। पेपर्स को देखते हुए 2023 के लिए क्या एजेंडा सेट करना चाहिए उनको? देखें, पेपर्स तो अभी आए हैं इस महीने के अंदर, लेकिन मैंने एक अजीब चीज़ नोट की। मैं एक और एकेडमी में भी पढ़ा रहा था, वहाँ पर मुझे कोर्स एंड करने पे पता चला कि कुछ स्टूडेंट्स ने मेरी IR की क्लासेस वैसे ही ली, वैसे मींस जस्ट टू डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग बेटर इन वर्ल्ड अफेयर्स। पर उस वक्त वो सोचने लग पड़े कि ये सब्जेक्ट बज़ाहिर जितना फैलाई गई है इसके बारे में कन्फ्यूजन, ये उतना मुश्किल नहीं है, राइट। और अब जो पेपर ऐसे पाक अफेयर, करंट अफेयर और IR के आए हैं, ये चीज़ एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टॉक ऑफ द टाउन बन चुकी हुई है कि आप IR को ऑप्शनल लिस्ट से तो निकाल सकते हैं, लेकिन आप IR को CSS में से नहीं निकाल सकते। ठीक है, मैंने बोला ना, सर्वकाश के दिल में IR का लड्डू फूटा। अच्छा, और इसमें 2023 के लिए मैं यही कहूँगा, मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि मैं कह रहा हूँ तो वो IR रख लें। मैं ये कहूँगा कि अगर आपने अपने एस्से के अंदर या पाक अफेयर, करंट अफेयर के अंदर जो एक पर्टिकुलर एरिया है वर्ल्ड अफेयर्स को समझने का, अगर उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है ना, तो आप IR का कोर्स पढ़ें। आपको उसमें फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। अब तो पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 2019, 2020, 2021 एंड 2022 बज़ाते ख़ुद बता रहा है कि उसके अंदर भी IR मौजूद है और अच्छा खासा मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं कि ये करंट अफेयर्स जैसे टॉपिक हैं, ऐसा नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 इज़ नॉट अ करंट अफेयर्स, कोल्ड वॉर इज़ नॉट करंट अफेयर्स, बैलेंस ऑफ पावर इज़ नॉट करंट अफेयर्स। एक मशहूर ज़माना टीचर हैं पॉलिटिकल साइंस के, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की एक दफ़ा कि एक एकेडमी में वो पढ़ाते थे तो उनके स्टूडेंट्स को मैं एक लेक्चर दे दूँ ओवरव्यू देने के लिए जो IR का पार्ट है। मैंने 1.5 घंटे का लेक्चर देना था, लेक्चर 3.25 घंटे पे चला गया, स्टूडेंट्स जान ही नहीं छोड़ रहे थे। तो ये एक मैं कहूँगा कि अब पॉलिटिकल साइंस वाले जो मेंटोर्स हैं वो कम से कम इस एरिया को पेपर 2 में अच्छे तरीके से पढ़ाएं। बाकी मैं आपकी खिदमत के लिए मौजूद हूँ। चलो जी, माशाल्लाह, आई एम बैक एज वेल और आवर अदर फैकल्टीज आल्सो बैक। तो आपके साथ अभी ये जो छोटी छोटी नोक जोक है वीडियोस की शक्ल में, इसका सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, जिन चीज़ पे आप चाहते हैं कि हम कोई वीडियो बनाएं, आपके जो क्यूरीज हैं उनको कमेंट्स में लाजमी रखें। हमें देखने का शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।